वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम बात करने वाले हैं आज अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई तमिल वेब सीरीज यानी कि द विलेज के बारे में। तो सीरीज देखा जाए तो तमिल के साथ साथ हिंदी में भी जो है यहाँ पे रिलीज करवाई गई है। 6 एपिसोड्स के साथ आई है ये वेब सीरीज। तो आर्या स्टार वाली सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा कुछ जो है तारीफ की जा सके। जी हाँ, कभी कभी होता है ना कि सीरीज के अंदर बहुत कुछ नेगेटिव होता है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी निकल के आ जाती हैं। कंसेप्ट बहुत ही अच्छा निकल के आ जाता है, जिस कारण से एक डाउट बन जाता है ऑडियंस के दिमाग में कि इसे देखना है या नहीं देखना है। तो ऐसा कोई डाउट ये फिल्म जो है नहीं छोड़ती है। 6 एपिसोड्स के साथ आई इस वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स बहुत ही बुरी तरीके से पकाते हैं, जहां पर कुछ भी जो है आपको वेब सीरीज जैसा फील नहीं होता है। ऐसा देखकर फील होगा कि ये कोई फिल्म का ही जो है एक्सटेंडेड कट या फिर डायरेक्टर कट वर्जन हो, क्योंकि यहां पर ना ही कहानी को ना ही कैरेक्टर को किसी को भी जो है ठीक तरीके से एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। यहां पर कैरेक्टर्स के बीच में बॉन्डिंग है, यहां पर कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, पर किसी भी चीज को इस तरीके से एस्टैब्लिश ही नहीं किया गया है कि हम उसके प्रति कुछ केयर करें। सीरीज की जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि ये सीरीज पूरी तरीके से एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्पलेट को फॉलो करती है। उसके बावजूद भी सीरीज कहीं पर भी एटलीस्ट पहले 4 एपिसोड तक जो है इंगेज करने में नाकामयाब रहती है। एक मिस्टीरियस विलेज है जहां पर लोग जब जाते हैं तो उन्हें इस तरीके से काट पीट के मार दिया जाता है, जो देखने में शुरुआत में बहुत ही भयंकर लगता है। तो जो मिस्ट्री शुरुआत के 3-4 मिनट में जो इंटरेस्टिंग नजर आती है वो धीरे धीरे पहले 4 एपिसोड्स के अंदर इतनी साधारण बन जाती है कि कहीं पर भी हमारा वो इंटरेस्ट ही नहीं बनता है ये जानने के लिए कि आखिरकार इस गांव के पीछे की कहानी क्या है। और जब कहानी निकल के भी आती है तो वो भी बहुत ही साधारण, बहुत ही रूटीन सी कहानी निकल के आती है, जो आपने न जाने कितनी बार कितनी फिल्मों में अलग अलग तरीके से देख ही लिया होगा। बात करें कुछ पॉजिटिव्स की तो यही कहूंगा कि सीरीज के जो आखिरी 2 एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं कि पहले 4 एपिसोड के कंपेयर में थोड़े से डिसेंट तरीके से थ्रिल क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को काटा जा रहा है, बीच से फाड़ा जा रहा है। चीजों को जितना हो सके उतना रॉ रखने की यहां पर कोशिश की गई है, कुछ भी यहां पर सेंसर्ड नजर नहीं आता है। तो इसी कारण से कुछ मोमेंट्स हैं जो थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा टेंशन बिल्ड करते हैं, बट वो मैं नहीं मानता हूं कि 6 एपिसोड्स के साथ कहीं पर भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। ये चीजें और बेटर हो सकती थी अगर पहले 4 एपिसोड्स के अंदर कैरेक्टर्स और उनके बीच की बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश किया गया होता, क्योंकि कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके प्रति हम कहीं पर भी सीरीज के अंदर केयर ही नहीं कर पाते हैं। बाकी प्राइम वीडियोस के द्वारा बनाई गई ये सीरीज है, बट ऑनेस्टली यहां पर जो प्रोडक्शन वैल्यू है इसकी बहुत ही मैं कहूंगा कमजोर नजर आती है। एक तो पूरी सीरीज जो है आपको नाइट में देखने को मिलती है और कहीं पर भी वो नाइट वाली फील ही नहीं आती है। एट द सेम टाइम जो सीजीआई और वीएफएक्स का काम है वो भी बहुत ही कमजोर नजर आता है। एक सीन है जहां पर सुनामी को दिखाया गया है, वो इतना खराब ग्राफिक्स वो नजर आता है कि पूछो ही मत। इसके अलावा सीजन 2 के दरवाजे खोलने के लिए यहां पर लास्ट में बहुत ही उटपटांग चीजें की गई है, जो कि कहीं पर भी कन्विंसिंग नजर नहीं आती है। जहां पर उदाहरण के तौर पर एक बच्ची है, जो कि एक बच्ची जब एक लाश को देखेगी तो उसे डरना चाहिए, बट वो उसे डरती नहीं है। आजू बाजू में इतना कुछ चल रहा है, बट वो बच्ची एक लाश के पास जाकर वहां पड़े चीजों के साथ खेलने लगती है। इस चीज पर कोई कैसे यकीन कर सकता है? और ये चीज केवल और केवल इसीलिए हो रही है क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड सीजन के लिए जो है दरवाजे खोले जा सके। पहले सीजन का इस तरीके का अगर आउटपुट निकल रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि इसका सीजन 2 ये लोग बनाएंगे। सीरीज के अंदर काफी सारे ऐसे मोमेंट्स भी थे जो अच्छा खासा जंप स्केयर्स दे सकते थे, पर उन्हें भी जो है कहीं पर भी अच्छी तरीके से यहां पर एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। बहुत ही साधारण नजर आते हैं। एक जगह पर भी ना ही थ्रिल, ना ही हॉरर कुछ भी फील नहीं होता है, ना ही साउंड डिजाइनिंग कुछ इस तरीके की रखी गई है। सैम सीएस के द्वारा दिया गया बीजीएम इतना मतलब कहूंगा लेजी वर्क है वो, कि आप अगर सुनोगे तो पूरा का पूरा यहां पर एनिमी फिल्म जो आई थी उनकी और विशाल और आर्या थे उसके अंदर, वहां पर जो बीजीएम बजाया गया था सेम उसी बीजीएम के ट्रैक को यहां पर उठाकर चिपका दिया गया है। कह सकते हैं कि एक उसी कैटेगरी की एक वेब सीरीज है जिस कैटेगरी की फिल्में जो है आर्या करते हैं। वो जो सब्जेक्ट उठाते हैं, हॉलीवुड में बहुत बार जो फिल्में बन चुकी हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठाते हैं और एक बहुत ही सस्ते प्रोडक्शन वैल्यू के साथ जो फिल्में वो बनाते हैं। अभी रिसेंटली कैप्टन नाम की कोई फिल्म आई थी, मैंने तो देखी भी नहीं थी, तो उसी टाइप का ये भी एक प्रोडक्ट है। काफी सारे जगहों से यहाँ पे आइडियाज उठाकर यहाँ पे सीरीज को बनाने की कोशिश की गई है। उससे मुझे कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं अगर ये एक इंगेजिंग सीरीज साबित होती, जो कि ये नहीं हो पाती है। तो ओवरऑल यही कहूंगा कि 6 घंटे की सीरीज है। अगर आपको मारपीट काटकूट देखना पसंद
है उसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तब टाइम दे सकते हो, अदरवाइज मेरी तरफ से ये रिकमेंड तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, केवल खून खराबा नहीं, गालियां भी हैं काफी इस सीरीज के अंदर, तो आप सोच समझ के देखिएगा, आपको टीवी पे देखना है, लैपटॉप पे देखना है, देखना भी है या नहीं। मैंने ये सीरीज केवल इसीलिए पूरी की क्योंकि आज जो ध्रुवा नक्षत्रम रिलीज हो रही थी वो रिलीज नहीं हो रही है, तो मेरा प्लानिंग ही जो है पूरी तरीके से सब कुछ चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब वो फिल्म नहीं देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर आज इसे देख लिया जाए, झेल लिया जाए। अदरवाइज अगर आज ध्रुवा नक्षत्रम रिलीज होती मैं तो इसे पहले 3 एपिसोड्स में ही जो है बंद कर देता, इसका रिव्यू तक नहीं करता। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली है तो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।